आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वस्सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे अजीज़ो कारब और तमाम पाकिस्तान की आवाम, आपकी खिदमत में आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद इजाज़ अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको पता है आज हमारी नशिस्त नंबर 4 का आगाज़ होने जा रहा है, प्यारे नबी की प्यारी ज़िंदगी हयात तैयबा पे मुबनी। तो दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में वहीं से शुरू करूंगा स्टोरी जहां से हमने पिछले एपिसोड का इख्तिताम किया था। उससे अगला चैप्टर जहां से शुरू होना था वहीं से अब मैं बकिया ज़िंदगी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे कामयाबी अता फरमाए, आमीन इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अतबा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना। हबशा में जब कफ़ारे मक्का मुकरमा को नाकामी हुई तो एक मालदार सरदार अतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मालो दौलत चाहते हो तो हम तुमको जमा कर देते हैं, अगर इज़्ज़त चाहते हो तो हम तुम्हें अपना रईस मान लेते हैं, अगर हुकूमत की ख्वाहिश है तो हम तुम्हें अरब का बादशाह बना देते हैं, लेकिन तुम अपना ये तरीका छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ तुमने कहा है वो मुझे दरकार नहीं, मेरी हकीकत तुम्हें कुरान मजीद से मालूम होगी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम तंजील मिनल रहमानिर रहीम की आयात की तलावत की। अतबा पर एक महोयत का आलम तारी हो गया और वो चुपके से उठकर चला गया। तब कफ़ारे मक्का जनाब अबू तालिब के पास इकट्ठे हुए और इन्हें कहा कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाएं। नबी करीम ने फरमाया कि चचा, अगर ये लोग सूरज को मेरे दाहिने हाथ पर ला रखें और चांद को बाएं हाथ पर, तब भी मैं अपने काम से ना हटूंगा और खुदा के हुक्म से एक हरफ भी कमोबेश ना करूंगा। इस काम में ख्वाह मेरी जान भी जाती रहे। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा का इस्लाम लाना। एक दिन नबी करीम कोहे सफ़ा पर बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ये 6ठा साल था। अबू जहल वहाँ पहुँच गया और आपको गालियाँ देने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे तो इसने एक पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मारा, जिससे खून बहने लगा। नबी करीम के चचा सैयदना अमीर हमज़ा को खबर हुई, वो अभी मुसलमान ना हुए थे। वहाँ पहुँचे और अबू जहल के सर पर इस ज़ोर से कमान खींच मारी कि वो ज़ख्मी हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से कहा कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता। आप मुसलमान हो जाएं तो मुझे खुशी होगी। हज़रत सैयदना हमज़ा इसी वक्त मुसलमान हो गए। हज़रत उमर फारूक का ईमान लाना। हज़रत सैयदना हमज़ा के मुसलमान होने के बाद तीसरे दिन हज़रत उमर मुसलमान हुए। एक दिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से घर से निकले। बदन पर असला सजा रखा था। रास्ता में इन्हें पता चला कि इनकी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर बहन के घर गए। वहाँ हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सूरह ताहा पर मुश्तमिल सबक पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर की आहट सुनकर खामोश हो गए और छुप गए। हज़रत उमर ने दोनों बहन और बहनोई को खूब मारा पीटा। बहन फातिमा ने कहा, उमर तुम पहले वो किताब सुन लो जिसे सुनकर हम ईमान लाए थे। अगर वो तुमको अच्छी ना लगे तो हमें मार डालना। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जो घर में छुपे हुए थे, उन्होंने सूरह ताहा का पहला रकू सुनाया। हज़रत उमर कुरान सुन रहे थे और रो रहे थे। फरमाया, किताब मुझे दिखाओ और पढ़ने को दो। बहन ने कहा कि तुम नापाक हो, इसे सिर्फ पाक ही छू सकते हैं। उठो गुस्ल करो। हज़रत उमर ने गुस्ल किया, फिर किताब ली और पढ़ना शुरू कर दिया। खुश हुए और कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कोहे सफ़ा के पास दारे अरकम पर तशरीफ़ फरमा थे। एक आदमी ने अंदर से झांका और देखा कि हज़रत उमर तलवार लटकाए खड़े हैं। लपक कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो हम इसे खैर अता करेंगे, और अगर बुरी नीयत से आया है तो हम इसी की तलवार से इसका काम तमाम करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह ये उमर बिन खत्ताब है। या अल्लाह इस्लाम को उमर बिन खत्ताब के ज़रिए क़ुव्वत और इज़्ज़त अता फरमा। इस इरशाद पर ईमान ले आए। इस खुशी में सहाबाए कराम ने इतने ज़ोर से तकबीर कही कि मस्जिद हरम वालों को भी सुनाई दी। इस वक्त तक मुसलमान अपने घरों में छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, अब काबा में जाकर पढ़ने लगे। 3 साल शायबे अबी तालिब में मुकम्मल बायकाट। कफ़ारे मक्का मुकरमा ने अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा छोड़कर जुल्म की एक और राह तजवीज़ की। इसके मुताबिक ये वादी महसब में खाइफ बनी कनाना के अंदर जमा हुए और आपस में अहदो पैमा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से शादी ब्याह ना करेंगे, इनसे ख़रीदो फरोख्त ना करेंगे, इनके साथ ना उठेंगे ना बैठेंगे, ना इनसे मेल जोल रखेंगे, ना इनके घरों में जाएंगे। ना इनसे बातचीत करेंगे जब तक कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए
मुशरिकीन के हवाला ना कर दें। इस बायकाट के नतीजा में हालात नहायत संगीन हो गए। गल्ले और खाने पीने की चीज़ों की आमद बंद हो गई। इन्हें पत्ते और चमड़े खाने पड़े। अबू लहब के सिवा तमाम के तमाम बनी हाशिम और बनी मतलब सिमट कर एक घाटी शायबे अबी तालिब में मबूस हो गए। ये बैसत के 7वें साल मुहर्रम की चांद रात का वाक़या है। भूख से बिलखते हुए बच्चों और औरतों की आवाज़ें घाटी के बाहर सुनाई देती थीं। अबू तालिब जो इन ही महसूरीन में से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ख्याल रखते थे। नबी करीम इन सब बातों के बावजूद हज के अय्याम में बाहर निकलते और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलकर इन्हें इस्लाम की दावत देते रहते थे। 3 साल गुजर जाने के बाद वो सहीफ़ा जो मकाता के अहकामात से मुतल्लिक़ खाना काबा पर लटका रखा था, इसे चाक कर दिया गया और ये तमाम महसूरीन अपने अपने घरों को वापस लौटे। जनाब अबू तालिब की ज़ईफ़ी और सेहत की ख़राबी के बायस लोगों को तशवीश थी। कफ़ार मक्का ने सोचा कि सैयदना हमज़ा और उमर मुसलमान हो चुके हैं, चलो आखिरी बार अबू तालिब के पास फिर जाते हैं और इनसे अर्ज़ करते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाएं। चुनाचा इनका वफ़द जनाब अबू तालिब के पास पहुंचा और तजवीज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इनके दीन पर छोड़ दें और कफ़ारे मक्का। नबी करीम ने जनाब अबू तालिब से कहा, चचा इन्हें कहो कि अगर मैं इन्हें ऐसी बात बताऊं कि सारा अरब इनका ताबे हो जाए और सारा अजम इन्हें जजिया अदा करे। आखिरकार अबू जहल ने कहा कि अच्छा बताओ वो क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहें और अल्लाह के सिवा जिस किसी को पूजते हैं वो छोड़ दें। इस पर वो खफा हो गए और यहाँ सूरह स्वाद की इब्तदाई आयात नाजिल हुई। जनाब अबू तालिब की वफ़ात। जनाब अबू तालिब का मर्ज बढ़ता गया। रजब 10 नबवी को आप इंतकाल कर गए। वफ़ात से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास गए। अबू जहल भी वहाँ मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान आप एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, बस एक कलमा जिसके ज़रिए मैं अल्लाह के पास आपके लिए हज्जत पेश कर सकूँगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाल। जनाब अबू तालिब की वफ़ात के 2 माह बाद ही हज़रत खदीजा भी राहलत फरमा गईं। इनकी वफ़ात नबूवत के 10वें साल माह रमज़ान में हुई। इनकी उम्र इस वक्त 65 बरस थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के 50वें साल में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि जिस वक्त लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया वो मुझ पर ईमान लाईं। अल्लाह ने मुझे इनसे
औलाद अता की जनाब अबू तालिब और हज़रत खदीजा की रहलत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम हुआ। इस साल को आमुल हज़्न, गम का साल कहते हैं। सुनने वालों की मालूमात की दिलचस्पी के लिए हम झैल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मतहरात की तफसील दर्ज कर रहे हैं, यानी कि आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ मैं इस किताब की बदौलत अम्हातुल मोमिनीन अज़वाज मतहरात। इसकी तफसील कुछ इस तरह से मैं बयान करूँगा। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम, किस सन में निकाह हुआ, उम्र उस वक्त निकाह के वक्त कितनी थी, आपकी बीवी की उम्र जो पाई आपकी बीवी ने आपके ज़िंदगी मुबारक में वो, और उनकी कब्र कहाँ है, और नबी करीम की उम्र बवक्त निकाह कितनी थी। तो लीजिए मैं आगाज़ कर रहा हूँ। हज़रत खदीजा अल कुबरा 25 मिलादुन नबी सन निकाह है ये। उम्र निकाह के वक्त 40 साल, उम्र जो पाई 65 साल, कब्र मुबारक मक्का मुकरमा में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बवक्त निकाह उम्र 25 साल थी जब आपका पहला निकाह हज़रत खदीजा हमारी अम्मा से हुआ। दूसरी ज़ौजा आपकी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 10 नबूवत सने निकाह है ये। उम्र उस वक्त हमारी इन अम्मा की 50 साल थी। उम्र जो पाई आपने वो 72 साल थी। कब्र मुबारक आपकी मदीना मुनव्वरा में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा 1 हिजरी सन निकाह, उम्र 9 साल। उम्र जो पाई 63 साल। कब्र मुबारक मदीना मुनव्वरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल थी। हज़रत हफ्सा सन निकाह है आपका 2 हिजरी। उम्र जो आपने उस वक्त जो आपकी उम्र मुबारक थी वो थी 23 साल। नबी पाक की हयात तैयबा में आपके निकाह में जब तक आप रहीं तो आपकी उम्र मुबारक थी 59 साल। 59 साल की उम्र में आपका विसाल हो गया। कब्र मुबारक मदीना मुनव्वरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 55 बरस थी, 55 साल। हज़रत ज़ैनब बिनते हज़ीमा 3 हिजरी में निकाह हुआ। उम्र हमारी नम्मा की 30 साल थी और 30 साल ही की उम्र में आपका विसाल हो गया जो आपने उम्र पाई। आपकी कब्र मुबारक भी मदीना मुनव्वरा में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 55 साल थी।
हज़रत उम्मे सलमा 4 हिजरी में आपके साथ निकाह हुआ। उम्र मुबारक हमारी इन अम्मा की 24 साल थी। उम्र जो आपने पाई वो 80 साल थी। मदीना मुनव्वरा में आपकी कब्र मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त जब ये आपके निकाह में आई 56 साल थी। हज़रत ज़ैनब बिन हब्श 5 हिजरी में इनकी उम्र मुबारक निकाह के वक्त 5 हिजरी सन था निकाह के वक्त, और 51 साल आपकी उम्र थी निकाह के वक्त। 63 साल आपने उम्र पाई। आपकी ज़िंदगी मुबारक। मदीना मुनव्वरा में आपकी कब्र मुबारक है, और 56 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी। हज़रत जवेरिया 5 हिजरी में इनके साथ निकाह हुआ। 60 साल उम्र पाई। उम्र निकाह के वक्त आपकी 60 साल थी। हज़रत जवेरिया 5 हिजरी में निकाह हुआ। 60 साल आपकी उस वक्त उम्र मुबारक थी। 71 साल आपने उम्र पाई। मदीना मुनव्वरा में आपकी कब्र शरीफ है। 57 बरस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी उस वक्त जब आपसे निकाह हुआ। हज़रत उम्मे हबीबा 6 हिजरी में आपसे इनका निकाह हुआ। 36 साल आपकी उम्र मुबारक थी हमारी इन अम्मा की। 72 साल आपने उम्र पाई। मदीना मुनव्वरा में आपकी कब्र शरीफ है, और 57 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 58 साल 58 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी उस वक्त जब आपसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 58 बरस थी जब आपसे निकाह हुआ। हज़रत सफ़िया 7 हिजरी में इनका निकाह हुआ। 62 साल की उम्र थी इनकी। 80 साल आपने उम्र पाई। मक्का मुकरमा में आपकी कब्र मुबारक है। 59 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी। हज़रत मैमूना 7 हिजरी में इनसे निकाह हुआ। 36 साल इनकी उस वक्त उम्र मुबारक थी। 80 साल आपने भी उम्र पाई। मक्का मुकरमा में आपकी कब्र शरीफ है। 59 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी जब ये आपके निकाह में आई। हज़रत मारिया कब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 7 हिजरी में इनसे निकाह हुआ। 20 साल आपकी उम्र मुबारक थी निकाह के वक्त। 27 साल उम्र जो आपने अपनी मुकम्मल ज़िंदगी में पाई, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जब ये आई तो इनकी उम्र मुबारक 20 साल थी, और 7 साल तक ये आपके निकाह में रहीं। मदीना मुनव्वरा में इनकी कब्र मुबारक है। छप्पन बरस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी जब आपके ये
نکاح میں آئی۔ اکثر روایتوں میں حضرت ماریہ قبطیہ کو ازواج مطہرات میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ ایک لونڈی جو مصر سے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کے طور پر پیش کی گئی۔ اسی طرح ایک لونڈی جس کا نام ریحانہ کہا جاتا ہے وہ بھی کچھ روایتوں میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی 25 سال سے تقریباً 50 سال سے اوپر تک ایک ہی بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزری، اور اس عرصہ میں انہوں نے اور کوئی شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک ساری کی ساری حضرت خدیجہ سے ہے، ماں سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ تو پیارے دوستو، ہم آج کی اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اپنی 5ویں نشست کا آغاز ہم اس سے آگے جو ہمارا یہ ہسٹوریکل لیسن چل رہا ہے اس کا انشاءاللہ العظیم ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو کہ ہماری 5ویں ہوگی اس سے جاری و ساری کریں گے۔ تو آج کی ہماری نشست کا آغاز اختتام پہ پہنچا، اور حسب معمول حسب روایت آپ کو پتہ ہے جیسے ہی میں کسی بھی ایپیسوڈ کو ختم کرتا ہوں، کنکلوڈ کرتا ہوں، تو آپ کو پتہ ہے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد ضرور بیان کرتا ہوں نعت کی صورت میں۔ تو لیجئے پیش خدمت ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ نعت پیش کر رہا ہوں جو میں نے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو سنائی ہے، اس کے اب چند آگے کے اشعار میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ خود کو بھول گیا ہوں لیکن یا نبی آپ کو نہیں بھولا، یا نبی آپ کو نہیں بھولا۔ سن کر یہ پیغام الہی ہر مومن درود پڑھتا ہے، ہر مومن درود پڑھتا ہے۔ سن کر آپ کا اسم محمد صلی اللہ پڑھتا ہے، صلی اللہ پڑھتا ہے۔ لیجئے پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، میں نے آخری اشعار کے ساتھ ان پیارے کلمات کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز جو ہم نے کیا تھا وہ ختم کر رہا ہوں۔ تو دوستو، میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت، زندگی اور تندرستی عطا فرمائے رکھیں تاکہ میں اپنے اس نیک مقصد، نیک مشن میں مکمل طور پر کامیاب ہو کر یہ مکمل حیات طیبہ اپنے مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور پاکستان کی عوام کی خدمت میں پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آمین الہی آمین۔ السلام علیکم پیارے دوستو اور پیارے پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔